जय जोहार। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब से कुछ ही देर में जांजगीर चांपा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शक्ति विधानसभा क्षेत्र जेठा के मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे और जनसभा में 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। दरअसल पीएम की इस रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जांच में आर्मी डॉग ऑफिसर्स की भी सहायता ली जा रही है। दरअसल 1300 पुलिस के जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ऐसे में जानकारी अभी ये मिल रही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और आपको लिए चलेंगे उस कार्यक्रम में भी। फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 3 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं होनी हैं। जांजगीर चांपा, धमतरी, बिलासपुर में अलग अलग समय पर सभाएं होंगी। रायपुर में राजभवन में वे रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे और 10 साल में पहली बार ऐसा होगा। और 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जब वे आएंगे बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम साय शक्ति के जेठा हेलीपैड से सभा स्थल के लिए हुए रवाना। विधायक अनुज शर्मा भी उनके साथ दिखाई दिए हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री जहां कार्यक्रम में जा रहे हैं उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वे अब सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। जेठा हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और वहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल उसी दौरान की तस्वीर है जब कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए रवाना होते हुए दिखाई दिए थे और हेलीकॉप्टर जब लैंड हुआ उसके बाद वे सभा स्थल के लिए रवाना होते वक्त दिखाई दिए और उनके साथ विधायक अनुज शर्मा भी दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और एक बड़ी सभा को वे संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री की जनसभा में उन्हें सुनने के लिए जांजगीर चांपा के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं का हुजूम उमड़ रहा है। यहां प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हमारे उनको 100% फायदा मिलेगा और जो उन्होंने सोच रखा था प्रत्याशियों ने वो अपना इस बार पूरा 100% उनके ऊपर ही करके दिखाएंगे। और जो भी उनका था विश्वास था मोदी के पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार राम जी ने हमारे लंका के द्वारा अपन को भारत को बचाया था उसी तरह भारत को मोदी सरकार भी बचाएगी। और आज धमतरी में प्रधानमंत्री की जनसभा शाम 5 बजे होगी और शामतराई में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री। महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे और पीएम की जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जाएगी पूरे क्षेत्र की। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चुनाव के इस प्रचार के दौरान महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। आपको बता दें कि आज धमतरी में पीएम जनसभा के लिए शाम 5 बजे शामतराई में चुनावी हुंकार भरेंगे। धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होने वाली है। सबसे पहले हम उस मंच को दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने वाले हैं। सीधे तौर पर लिखा हुआ है, देखिए, विजय संकल्प शंखनाद महारैली। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 सभाएं हैं। पहली सभा शक्ति में होगी 2:45 बजे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद यहां पहुंचेंगे 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आज 2 सभा होगी और उसके बाद कल अंबिकापुर में एक सभा होने वाली है। हम यहाँ के कार्यकर्ता से बात करेंगे, जो व्यवस्था को लेकर बताएंगे कि क्या तैयारियां की गई है। आज सभा को लेकर कितनी तैयारियां की गई है, कहाँ कहाँ पे पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, आज धर्म की नगरी धमतरी में इस पावन धरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन है और हर्षोल्लास शहर में है और लगभग 1 लाख की संख्या आएगी
15 विधानसभा से 3 जिलों से संख्या आएगी और पूरी तैयारी लगभग कर दी गई है। और प्रधानमंत्री जी का 3 बजे आगमन होगा और सभी मंडलों में, सभी शक्ति केंद्रों में, सभी बूथों में हर्षोल्लास का माहौल है। और अधिक संख्या में जो मोदी की गारंटी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, पूरे वादे पूरे किए। महिलाओं में बहुत जोश है, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक रहेगी। लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई, कितनी सारी पार्किंग? देखिए, पार्किंग लगभग 5 पार्किंग की गई है और लगभग जो संख्या है वो बसों की संख्या लगभग 1000 है, ई रिक्शा है, क्रूजर हैं, अधिक लगभग 1 लाख की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये संगठन जिस तरीके से बता रहा है कि पार्किंग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जो रूट चार्ट के हिसाब से लोगों को भी बताया गया है और पुलिस बल पूरे तैनात हैं। आप देख सकते हैं जवान किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी पूरे क्षेत्र में कर दिया गया है और शाम को 5 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। राजधानी रायपुर में राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे और पीएम के आगमन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रायपुर में कई जो सड़कें हैं वो बंद रहेंगी, कई के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं और रायपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है, ट्रैफिक में किए गए बदलाव का पालन करें। 14 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां प्रधानमंत्री का आगमन और चूंकि रायपुर में ही राजभवन में वे रात्रि विश्राम भी करेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो काली माता मंदिर तिराहा से राजभवन की ओर रास्ता जाता है उसे भी बंद रखा जाएगा। बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कई फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया है और क्या तैयारियां हैं, क्या है डिटेल्स, सुरक्षा के क्या कुछ रहेंगे इंतजाम? देखिए, पूरे राजधानी रायपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों के, तो 1500 से अधिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी है लगाई गई है। साथ ही साथ 12 और लगभग 12 से 13 जो स्नाइपर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरह के अप्रिय स्थिति से वो निपट सके। जहाँ सभा स्थल पर भी, वहाँ पर भी बाकायदा स्नाइपर को लगाया गया है और जो 1.5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो उस पर वो बिल्कुल तरह से काबू कर सकते हैं। और अगर हम राजधानी की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे, राजभवन पे रुकेंगे, तो कई मार्गों को जो है डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि सुरक्षागत कारणों से जो लोगों को आवाजाही में बिल्कुल दिक्कत जरूर होगी, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया है। साथ ही साथ 14 से 15 ऐसे फ्लाइट हैं जो प्रधानमंत्री के आने जाने के वक्त पे उनका जो शेड्यूल है उसे भी बताया गया है और अपील आम जनता से की गई है कि वो समय से पहले घर से निकले, जो परिवर्तित मार्ग हैं उन पर चले। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, चाहे हम जांजगीर की बात करें, धमतरी की बात करें, उन स्थानों पर हाई अलर्ट पूरी तरह से घोषित किया गया है। जितने भी जो लाइन पे जो ढाबा वगैरह संचालित होते हैं उन्हें बिल्कुल बंद करा दिया गया है सुरक्षागत कारणों से। मैं युगल आता हूं आपके पास। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धमतरी में ही मौजूद हैं। आकाश, क्या तैयारियां चल रही हैं सभा स्थल पर, क्या कुछ है सुरक्षा के इंतजाम, कितने लोग पहुंचने वाले हैं, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? आकाश, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो क्या तैयारियां हैं, क्या है डिटेल्स आज के कार्यक्रम की? जी बिल्कुल, देखिए हम सभा स्थल पे मौजूद है और सबसे पहले आप सभा स्थल देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तैयारी की गई है। फिर से एक बार मोदी सरकार विजय संकल्प महारैली का आयोजन होगा। ठीक आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, मोदी जी यहाँ पर 5 बजे आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां लगातार चल रही है, मंच की तैयारी पूरी हो चुकी है। मोदी की गारंटी विष्णु को सुशासन एक लोगो दिया गया है। इसके बाद हम दिखाते हैं कि किस तरीके से भव्य जो सभा स्थल को सजाया गया है। 50,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 5 बजे नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले लोगों का जो है आना शुरू हो गया है। सिलसिला लगातार 3 डोम बनाए गए हैं। सामने पहला
दूसरा डोम है जो मुख्य डोम है, जहां पर तमाम व्यवस्था है। इसके साथ ही आजू बाजू में भी डोम बनाया गया और अब सीधा आप सामने देख सकते हैं, जितनी दूर तक नजर जा रही, कुर्सियां लगी हुई है। व्यवस्थागत बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है और बाहर में पुलिस जवानों की जो है पुख्ता व्यवस्था है। लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो अभी आ गए हैं यहाँ पर मोदी की सभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए, कहाँ से आए आप? जी, हम लोग धमतरी से आए हुए हैं। हम लोग लगभग 1 घंटा पहले से आ चुके हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जो 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए हिंदुस्तान के 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है किए हैं वो, और निरंतर वो आगे ऐसी विकास करते रहें और देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाएंगे। क्या सोचते हैं मोदी को लेकर? सभा को सुनने के लिए आए आप? उनके विचार से प्रभावित हो कि हम सब यहाँ पे आए हैं। मोदी जी हर घर घर मोदी, हर हर मोदी, और हम चाहते हैं कि सालों साल मोदी का ही चलता रहे भाजपा में राज। और हम अच्छा, सालों साल मोदी का राज चलता रहे। वहाँ पर स्लोगन दिया गया है मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। कितने सहमत हैं? बिल्कुल, हम 100% सहमत है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, और हम चाहते हैं कि उनका सुशासन हमेशा ही चलता रहे, जिसमें उनकी गारंटी। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आकाश आप जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और युगल अब हमारे साथ बने रहेगा, कुछ और खबरों पर आपसे आगे डिटेल लेंगे और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। को ठुकराओगे, इसके बाद क्या कहेंगे आपसे? भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण, अरे आपके अपने जीवन में भी निमंत्रण मिलते हैं। आपकी इच्छा हो जाने की तो जाओ, नहीं इच्छा हो तो मत जाओ। लेकिन कोई मुंह में मना करता है क्या? हम तुम्हारा निमंत्रण ठुकराते हैं, ये तो दुश्मन देश भी नहीं करेंगे। लेकिन करने वाले कौन है? ये कांग्रेस ही करने वाले। जनता जवाब देगी और यहां बैठी है, कर लो तुमको जो करना है, एक एक काम। भगवान कृष्ण का शिशुपाल जैसा समय याद कर लो। 100 गलतियां कर लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 99, फिर 100, और 100वीं गलती के बाद बुआ से कहा था, बुआ बस मेरा इसका रिश्ता पूरा हो गया। अब ये 100 गलती कर चुका है, उंगली उठाई और उंगली में सुदर्शन चक्र धारण किया और सारे पाप का हिसाब एक झटके के साथ किया है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र है। इनने जो गलतियां करना कर ले, आप आने वाले 26 तारीख को अपनी उंगली का ऊपर सुदर्शन चक्र धारण करोगे और कांग्रेस का सर्वनाश करोगे। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। हम में से कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी सनातन संस्कृति से जो दूर करेगा उसको हम बर्दाश्त करेंगे। बोलो तैयार है कि नहीं? तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और जोर से बोलो, जय जय श्री राम, भारत माता की। भाई दर्शन चौधरी जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए निकले और हम इनके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं, जो भारत को दिव्य भव्य और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी सरकार बनाने के लिए हर एक व्यक्ति एक एक वोट जो जिसके आसपास का है और वो अपनी उंगली के ऊपर ताकत का एहसास करते हुए इतने वोट डलवाए कि मशीन के अंदर से लग जाए कि कमल के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है, केवल कमल निकले। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे जो अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे और यहां पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। प्रहलाद पटेल भी वहां पर मौजूद थे, कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, भूपेश बघेल के उतरने से राजनांदगांव की लड़ाई आसान हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते नजर आए और सीएम ने भूपेश बघेल को दागदार चेहरा बताया, एक ऐसा दागदार चेहरा जिसे 2023 में जनता नकार चुकी है, सीएम ने कहा। गांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा
जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने अपने प्रचार में ताकत झोंक दी। कवर्धा में भूपेश बघेल आज रोड शो करेंगे और दूसरे चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कवर्धा आता है और राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस बार उम्मीदवार हैं। और दुर्ग में फाइनल प्रत्याशियों पर लग चुकी है मुहर। कुल 25 प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख समाप्त। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रक्रिया को संपन्न कराया। और रायपुर में शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 से 3 युवकों के घायल होने की खबर है। शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया था। टिकरापारा के बोरिया कला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों के लिए लाए एक शानदार मौका, देश प्रदेश और दुनिया की खबरों को देखने के साथ ही शानदार इनाम जीतने का। और इसके लिए आपको करना क्या है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या